हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सावन का महीना आ रहा है। शिव जी के साथ आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे तो आप यहाँ कुबेर के भंडारे भरे रहेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जैसे पूरे साल का फल तो हमें लक्ष्मी जी की पूजा में मिलता है, लेकिन विशेष पूजा सावन में जो होती है उसका जो फल मिलता है, वाह वाह क्या कहने। फिर माँ लक्ष्मी अगर खुश हो गई तो आपके घर में कुबेर के खजाने लगे रहेंगे। जो लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ रहा है, बस थोड़ी सी विशेष पूजा होती है, वो सभी को करनी चाहिए और सभी लोग करते। कहते हैं पहले ज़माने में माँ भी पूजा करती थी, बेटी भी करती थी, बेटा भी करता था, पति पूरा परिवार पूजा करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है कि नहीं पूरे घर के लोग ही पूजा करेंगे। तो जो आपको पूरे साल पूजा करने में फल मिलता है, वही आपको सावन के सोमवार में जो आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो यहाँ आपको शुक्रवार को पूजा करनी है। सावन के महीने में शुक्रवार को आपको लक्ष्मी जी को खुश करना है। जैसे हम लोग सोमवार को पूजा करते हैं शिव जी की, तो सुबह भी जल चढ़ाएं, शाम को भी जल चढ़ाएं। शिव जी को जब सुबह जल चढ़ाएं तो उसमें चावल, अक्षत, घी, शहद, दही, दूध, गंगा जल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में जब आप करें तो उसमें आपको जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो जैसा जानता हो, जो बड़ा से बड़ा करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे, उसकी श्रद्धा के हिसाब से। ऐसे ही लक्ष्मी जी का जो जाप हमें करना है, लक्ष्मी जी की पूजा जो हमें करनी है और शंकर जी की जो पूजा करनी, तो हमें जो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, हमको शुद्ध होकर हमें हरे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा करनी है। महीने में 4 ही शुक्र पड़ेंगे तो जिसमें हमें पूजा करनी होती है, तो हमें साफ कपड़े पहनकर जाने हैं। वहाँ पर अपनी डलैया पहले से तैयार करनी है, जाके लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और आपको रात होने से पहले, माने शाम डूबते ही आपको पूजा करनी है। ये नहीं रात में 8 बजे कर रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन जब सावन चल रही हो तो हमें शुक्रवार को ही नहीं, हमें रोज़ दिया घर पे जलाना है। और पूजा करते समय जब हम 11 इलायची माता लक्ष्मी को देंगे, भेंट करेंगे, वो इलायची हम अपने घर में लाल कपड़े में लाकर उसको तिजोरी में रख देंगे। कहते हैं कि अगले साल आपको ये इलायची निकालनी है, बहते हुए पानी में बहा देनी है। फिर आपको दोबारा 11 इलायची फिर इसी तरह माता को चढ़ानी है, फिर रखनी है, फिर अगले साल बहा देनी। ये क्रिया आपको करनी है। के महीने में 4 शुक्रवार पड़ेंगे, उन चारों शुक्रवार को आपको 11 इलायची चढ़ानी है, चढ़ा के अपने लॉकर में रखनी है, पति के लॉकर में रख दे। सावन के महीने में जो बारिश होती है, जो उसका पानी होता है, वो हम बोतलों में जो रख लेते हैं, उसका हम साल भर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम उससे नहा सकते हैं, खुद भी नहा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डेली यूज कर लें, हफ्ते में कर लें, गुरु पूर्णिमा कर लें या एकादशी को कर लें, किसी भी दिन हम कर सकते हैं। हम भगवान को भी नहला सकते हैं। भगवान चांदी के हों, पत्थर के हों, संगमरमर के हों, किसी के भी हों, आप उनको नहला सकते हैं। आप पितरदोष में भी ये पानी वहाँ पर छिड़क सकते हैं। मतलब ये पानी इतना शुद्ध होता है, कुछ कहने की बात नहीं। आप ये पानी शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं, को सारा जगत देता है। तो सारे जगत को मैं क्या दूँ, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। सारे जगत को वो दे रहा, मैं क्या उसको दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी कर्म हमें करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हम सोचे हमें फल मिल जाए, तो नहीं। कर्म करेंगे तब फल पाएंगे, बिना कर्म के हमें फल कभी नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हर शुक्रवार को जो भी पड़े, उसमें आपको मतलब आहुति देनी है। किस चीज़ की? आपको देसी घी की आहुति देनी है। अगर आप देसी घी की प्योर आहुति नहीं दे सकते हैं, आप उसमें थोड़ा हवन मिलाइए, थोड़ा देसी घी मिलाइए, इलायची मिलाइए, लौंग मिलाइए, मखाना मिलाइए, थोड़ा गरी कस के डालिए, कमल के गट्टे उसमें डालिए, और आप मीठी सौंफ डालिए, थोड़ी सी लकड़ी, मीठी लकड़ी डालिए, केसर डालिए, आप तेजपत्ता डाल के आप ऐसा हवन करें कि सारे भगवान ही खुश हो जाएंगे। आपको इसकी आहुति देनी है। अगर प्योर देसी घी आप नहीं आहुति दे सकते हैं, तो आप ऐसी आहुति हर शुक्रवार को दें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। लेकिन वो राख आप किसी के पैर में ना पड़े, क्योंकि इससे हमें पाप लगता है।
शुक्रवार को थोड़ी सी खीर बनाकर, हर शुक्रवार को, सावन में नहीं, हर शुक्रवार को थोड़ी सी खीर बनाकर हम माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं गैस पे ही खीर बना रही हूँ, हम थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, हम थोड़ा सा दूध, चीनी और शहद ये सारा मिला के हम इस तरह से चरणामृत हिसाब से हम माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। हमें भोग लगाना है, भोग श्रद्धा से होता है, लेकिन कहते हैं ना सफ़ेद चीज़ें माता को बहुत पसंद है। अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहन कर पूजा करते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो सफ़ेद कपड़े के बहुत लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। तो और हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग हरे कपड़े, लाल कपड़े, पीले कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं। देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बाहर से कितना शोर आ रहा है, ऊपर से धूप आ रही है। आप समझ सकते हो मेरा वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। अंदर जाओ तो गेस्ट लोग हैं, बाहर आओ तो कुत्ते बिल्ली हैं। मैं कब बनाऊँ ब्लॉग, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग में 108 गेहूं के दाने चढ़ाने से हमको मान सम्मान मिलता है, और इस ज़माने में कौन नहीं चाहते कि हमारा सम्मान हो। हम कहीं जाएं हमारा सम्मान ना हो, हमारे दिल को ठेस लगे, तो हम दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहते। को 108 जौ के दाने डालने से बहुत लंबी बीमारी चली जो आ रही है उससे हमको मुक्ति मिलती है। 108 दाने लाल मसूर के चढ़ाने से हमें मंगल दोष से भी छुट्टी मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसलिए जो लोग ये कर सकते हैं वो करें। 108 मूंग की दाल चढ़ाने से हमारे राहु शांत हो जाते हैं, हमारी आधी व्याधि मिट जाती है। 108 दाने गिन के चावल के चढ़ाने से हमारे घर में, किचन में, रसोई घर में धन के भंडार भरे रहते हैं, धन संपदा और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है, पापों से मुक्ति मिलती है। 108 दाना तिल के बिनना, 108 दाने तिल के बिनना कोई आसान काम नहीं है, सालों लग जाते हैं बिनने में, तो उससे हमें पापों से मुक्ति मिलती है। 108 दाने काले तिल के शिव जी पे चढ़ाने से हमको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। हरे मूंग की दाल शिव जी पे 108 दाना चढ़ाने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। में कच्चा दूध खुद इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग रोज कच्चे दूध से नहाते हैं वो भी नहाना बंद कर दें सावन के दिनों में, क्योंकि कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ने लगता है। इसलिए जो लोग कच्चे दूध से स्नान करते हैं इस समय कदापि ना करें। सावन के महीने में दाढ़ी कटवाना, बाल कटवाना ये खराब होता है, ये अशुभ होता है, नहीं करना चाहिए। सावन के दिनों में कढ़ी, बैगन, हरे पत्तेदार सब्जियां हमको नहीं खानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ बोल रही हूँ किचन में जाके बनाने लगूँ और फिर कोई पूछे तो बोले नहीं चौकी नहीं चौके की बात है। तो हम जो बोले उस पर अमल भी करना चाहिए, तभी ये वचन सत्य होते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कलयुग का मतलब तू आज कर, कलयुग का मतलब तू आज कर, मैं कल करूँगा और करूँगा ज़रूर, कलयुग ये कहता है। हम लोग कलयुग की बात समझते ही नहीं, बोलते कलयुग है, घोर कलयुग है। घोर कलयुग जरूर है, लेकिन पूजा पाठ भी है, तुलसी माता भी हैं जिसमें विष्णु जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, कुबेर जी, सारे भगवान इसमें समाये हुए। तो पूरे सावन में शिवलिंग पर दिया जलाएगा उसको भगवान कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं छोड़ेंगे। एक बार सावन में, पूरे सावन कुबेर जी ने भी दिया जलाया था, तभी से वो कुबेर कहलाए। माना जिनके पास कोई कमी नहीं है। सावन के महीने में रोज तुलसी जी के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे विष्णु लक्ष्मी के साथ साथ माँ तुलसी की भी हमको आशीर्वाद। जब आप सोमवार को पूजा करने जाएं, जब आप शिवालय में पूजा करने जाएं, सारी व्यवस्था करके जाएं, सारा सामान लेके जाएं। उसके बाद जब आप जल चढ़ाएं तो सबसे पहले आपको गणेश जी को दाईं तरफ जल चढ़ाना है, बाईं तरफ कार्तिकेय जी को चढ़ाना है, फिर सुंदरी जी को जानते हैं ना, फिर सुंदरी को चढ़ाना है, आपको माँ गौरा को चढ़ाना है, फिर शिव जी को चढ़ाना है, फिर नंदी जी को चढ़ाना है। उसके बाद आपको 3 ताली ऐसे 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 बजानी, ऐसे ऐसे नहीं बजानी, फिर आपको 3 ताली बजानी है। पहली ताली आपको बजानी है भगवान मेरे जो बुरे कर्म हमसे हुए उनसे हमें मुक्ति दो।
दूसरी ताली बजानी है, हे प्रभु पितरों को शांति दो। तीसरी ताली बजानी है, हमारे पति बच्चों को सुकून से रखो और मुझसे कोई बुरे कर्म ना हो। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी बोलना चाहे बोल सकती हैं। 3 ताली का मतलब ये होता है, 3 ताली का मतलब ये नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी गए और तालियां बजा दी और बजा के पूजा करके जल्दी जल्दी भाग आए। आप जब भी पूजा में जाएं, मंदिर जाएं, बहुत आराम से, बहुत शांति से जाएं, क्योंकि वो ही एक ऐसा दर है जहाँ हमें मरने के बाद भी जाना है। जीते जी हम ना उनसे मिल ले, जीते जी हम ना उनकी पूजा कर लें, जीते जी हम उनसे अपने मन की बात ना कर लें। और कोई हमारे मन की बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन आप भगवान के मंदिर में जाइए, अपने मन की बात करिए, आपको बहुत हल्का लगेगा, बहुत ठंडा महसूस होगा। जो घर में दिया जलता है वो कुबेरी समय दिया जलता है, लेकिन मंदिर में आप किसी भी समय जा सकते हैं, किसी भी समय दिया जला सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप हर समय चला सकते हैं। लेकिन घर में मनाही है कि हमें टाइम से पूजा पाठ नियम से करना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि 2 दोस्त थे, एक रोज जाता था शिव जी में जल चढ़ाने जाता था, एक जाता था पत्थर मारने शिव जी पर। तो दोनों इस तरह से, वो जल चढ़ाने जाता था, वो पत्थर मारने जाता था। तो एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, तो जल चढ़ाने वाले ने अपने दोस्त से कहा चल मंदिर चलते हैं। बोला अरे पानी बरस रहा, मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला तू भी मत जा, पानी तो बरस रहा है, क्या करना जाके। लेकिन उसने कहा नहीं, और वो शिव जी के मंदिर गया। और वहाँ जो दूसरा दोस्त था उसने कहा कि अरे आज तो पानी बरस रहा, आज नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्थर मारने वाला था, वो दौड़ता हुआ गया, एक पत्थर उठाया, शिव जी पे दे मारा। प्रकट हो गए और कहते हैं बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए। फिर उन्होंने क्या मांगा पता है? क्या मांगा आप समझ सकते हैं उसने क्या मांगा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सावन में पूजा करने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आनंद है। जब हम सावन में पूजा करते हैं तो देखिए हरी चूड़ी भी हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, खुद भी पहनते हैं, सब कुछ हरा हरा होता है, बारिश भी होती है, मतलब मौसम तो बिल्कुल चेंज हो ही जाता है। जो ये तुलसी सूख गई थी ये हरी भरी हो जाती है, हमारा मन भी हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सावन में मन ही कुछ अलग सा होता है, ऐसे लगता है कि मोर नाच रहा हो। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।